जनसंख्या नीति 2021 के विशिष्ट उद्देश्य। पहला, जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य प्राप्त किया जाना। दूसरा, निवारण योग्य मातृ मृत्यु और बीमारियों की समाप्ति। तीसरा, नवजात और 5 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों की निवारण योग्य मृत्यु को समाप्त करना और उनकी पोषण स्थिति में सुधार करना। चौथा, किशोर किशोरियों के लिए यौन और प्रजनन स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित सूचनाओं और सेवाओं में सुधार। पांचवा, वृद्धों की देखभाल और कल्याण में सुधार। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-2030 खास बातें। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 स्वैच्छिक और सूचित विकल्प के माध्यमों से और अपनी विकासशील आवश्यकताओं के साथ जनसंख्यायिक लक्ष्यों को निर्धारित करके जनसंख्या स्थिरीकरण प्राप्त करने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। यह नीति बाल उत्तरजीविका, मातृ स्वास्थ्य और गर्भ निरोधक के मुद्दों को संबोधित करने के लिए रणनीतियों को प्राथमिकता देने के लिए अगले दशक के लिए एक तंत्र प्रदान करती है। इस तंत्र में जागरूकता बढ़ाने और सेवाओं की मांग के साथ साथ एक मजबूत प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली तक लोगों की पहुंच बढ़ाना भी शामिल है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 का मूल लक्ष्य यही है कि सभी लोगों के लिए जीवन के प्रत्येक चरण में उसकी गुणवत्ता में सुधार करना और साथ ही साथ सतत विकास के लिए एक व्यापक और समावेशी दृष्टिकोण को सक्षम करना। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 का समग्र लक्ष्य सभी लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना, प्रदेश को प्रगति के पथ पर बढ़ाना और इसके सतत विकास के लिए एक व्यापक और समावेशी दृष्टिकोण को सक्षम करना है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 प्रदेश की संपूर्ण आबादी के लिए विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों और किशोरों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को बहाल करने, नवीनीकृत करने और विस्तार करने की उत्तर प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है। इस नीति के माध्यम से वर्ष 2026 तक महिलाओं द्वारा सूचित व स्वनिर्णय के माध्यम से प्रतिस्थापन स्तर सकल प्रजनन दर 2.1 तथा वर्ष 2030 तक सकल प्रजनन दर 1.9 लाना है। राज्य में परिवार नियोजन विशेषकर सुदूरवर्ती व सेवाओं से वंचित समुदाय तक अपूर्ण मांग को कम करने के लिए तथा आधुनिक गर्भ निरोधक प्रचलन दर को बढ़ाने के लिए रणनीतियों को प्राथमिकृत किया जाएगा। प्रदेश की जनसंख्या यथाशीघ्र स्थिर हो सके, इसके लिए दंपतियों को प्रोत्साहित एवं निरुत्साहित करने हेतु समुचित कदम उठाए जाएंगे। यह प्रयास भी किया जाएगा कि विभिन्न समुदायों के मध्य जनसंख्या का संतुलन बना रहे। जिन समुदायों एवं भौगोलिक क्षेत्रों में प्रजनन दर अधिक है, उनमें जागरूकता के व्यापक कार्यक्रम चलाए जाएंगे। जनसंख्या नियंत्रण हेतु उठाए जा रहे विभिन्न कदमों तथा अपनाई जा रही विभिन्न रणनीतियों और प्रभावी बनाने के लिए आवश्यकता अनुसार इस संबंध में नया कानून भी बनाने पर विचार किया जा सकता है। स्कूल में लड़कियों को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने और महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु विभागों और कार्यक्रमों के बीच सामंजस्य स्थापित किया जाएगा। प्राथमिक, द्वितीय तथा तृतीय स्तर की चिकित्सा इकाइयों पर बांझपन के निःशुल्क उपचार एवं संदर्भ हेतु रेगुलेटरी तंत्र एवं प्रोटोकॉल स्थापित किए जाएंगे।
गोद लेने की प्रक्रिया को सरल किया जाएगा, जिससे इच्छुक दंपति को बच्चों को गोद लेने में आसानी महसूस हो सके। प्रदेश में लगभग 1.5 करोड़ बुजुर्ग हैं। क्योंकि राज्य की कुल प्रजनन दर लगातार कम हो रही है, जिससे आबादी में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा। अगले 20 साल में राज्य की आबादी में धीरे धीरे बुजुर्गों की आबादी का अनुपात ज्यादा होने का अनुमान है। तेजी से बुजुर्गों की रुग्णता दर और बीमारी बढ़ेगी, जिससे स्वास्थ्य पर बहुत अधिक व्यय होगा। अधिक निर्भरता अनुपात, अपर्याप्त सामाजिक सुरक्षा और एकल परिवार में तेजी से बढ़ोतरी से बुजुर्गों की देखभाल की अतिरिक्त चुनौती बढ़ेगी। प्रदेश के समस्त 75 जनपदों के सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर बुजुर्गों के लिए समर्पित सेवाएं, स्कैनिंग डिवाइसेस, उपकरण, प्रशिक्षण, अतिरिक्त मानव संसाधन और प्रचार प्रसार सहित उपलब्ध कराई जाएगी। जिला अस्पतालों में 10 बेड वाले समर्पित वार्ड स्थापित किए जाएंगे, जिसमें अतिरिक्त मानव संसाधन, उपकरण, उपभोग्य वस्तुएं और दवाइयां, प्रशिक्षण और आईईसी होगी। बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं और सलाह को शामिल करने के लिए ई संजीवनी जैसे टेली परामर्श प्लेटफॉर्म का विस्तार किया जाएगा। नीति के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए स्थानीय भागीदारी को बढ़ाना एक आवश्यक कदम होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए स्वास्थ्य संबंधी बिंदुओं को चिन्हित किया है, जैसे आधारभूत संरचना, मानव संसाधन, गुणवत्तापरक देखभाल, संदर्भन प्रणाली, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और क्षमता वृद्धि शामिल है। नीति के माध्यम से प्रदेश में मौजूदा स्वास्थ्य संसाधनों के अधिकतम उपयोग के साथ साथ आवश्यकता अनुसार बढ़े हुए आवंटन और निवेश को भी सम्मिलित किया जाएगा। राज्य में जनसंख्या और स्वास्थ्य शोध के मापन, सीख और मूल्यांकन के लिए एक विशेष स्वास्थ्य शोध इकाई स्थापित की जाएगी। नीति में मध्यमकालिक एवं दीर्घकालिक लक्ष्य परिभाषित किए गए हैं, जिनके सतत अनुश्रवण से जनसंख्या स्थिरीकरण एवं मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में प्रगति, किशोरों की उन्नति, बुजुर्गों की खुशी एवं समावेशी विकास की परिकल्पना की प्राप्ति संभव हो सकेगी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस नीति में उल्लिखित लक्ष्यों तथा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। नीति की प्रगति को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार विभिन्न विभागों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, स्थानीय निकायों, निजी क्षेत्रों और सिविल सोसाइटी संगठनों के सामंजस्य से कार्य करेगी।